just love this song. આ ગીત મને બહુ ગમે છે. અને મને તું બહુ ગમે છે. क्या? नहीं, ये गाना मुझे भी बहुत पसंद है. अपूर्व क्या कर रहे हो? गाड़ी तेज चलाओ. इससे तेज? हम जमीन पर है, इससे तेज नहीं चला सकता मैं. पहले कहती तो हेलीकॉप्टर ले आता. अच्छा बाय द वे, कहाँ जा रहे हैं हम इतनी जल्दी जल्दी? आज सेल का लास्ट डे और मुझे मिस नहीं करना. तुम जल्दी चलो. जल्दी के चक्कर में हम दोनों का लास्ट डे हो जाएगा इस धरती पर. सेल का तो पता नहीं मुझे. अच्छा बाय द वे, एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है, जब भी तुम्हें जल्दी जाना होता है ना, तभी तुम्हें अपूर्व की जरूरत पड़ती है ना? अपूर्व जल्दी चलो ना, सेल खत्म हो जाएगा. अपूर्व जल्दी चलो ना, ब्यूटी पार्लर बंद हो जाएगा. हेलो, तुम सिर्फ मेरे अंकल के बिजनेस मैनेजर नहीं हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हो. और दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी. बिल्कुल. चलो. अभी तो आराम से. नहीं, अभी तुम देखो. नहीं. जल्दी जाना. सिर्फ दोस्त नहीं आती, तुम मेरे लिए सब कुछ हो. मेरी हम नवाज, हम सफर, हम जोली, हमदम. अपूर्व जी तो भाईशा, आज अपने दिल की बात बोल ही डाल. अरे क्या बोली डाल? अरे औकात जोशीदारी कहाँ, वो राजा भोज की भतीजी, कहाँ तू गंगू तेली. ये मत भूल, एक अरबोपति इंसान का एक मामूली मैनेजर है तू. कौन है? मैनेजर. हाँ. अरे लेकिन काबिल हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, गुड लुकिंग हूँ, हैंडसम हूँ, नौजवान हूँ. एंड हेलो, एक्सक्यूज मी, मिस्टर रियर व्यू, दुनिया की सबसे बेहतरीन लव स्टोरीज ऐसी ही बनी है. ओ, फोन बज रहा है. अच्छा मेरा बज रहा है. हेलो. हाँ. क्या जयचंद को नौकरी से निकाल दिया? क्यों? छूट छूट छूट. बार बार लगातार झूठ. पिछले 6 महीने से अपनी माँ के नाम पर तुम मुझसे झूठ बोलते रहे, छुट्टियां लेते रहे. सर, सच में मेरी माँ आईसीयू में है. हाँ, लेकिन वहाँ वो एक नर्स है, पेशेंट नहीं. जयचंद, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा. सर जयचंद ने झूठ बोला. अरे सर, आप तो जानते हैं बड़े साहब को झूठ से कितनी नफरत है. अब तो उसकी नौकरी गई, उसके बच्चों का क्या होगा, उसकी बीवी का क्या होगा, उसकी बूढ़ी माँ का क्या होगा, और सर मेरे पैसों का क्या होगा. तुम्हारे पैसे कहाँ से आ गए बीच में? सर उसने मुझसे उधार लिए थे, इस महीने मुझे वो देने वाला था. अब सर उसकी नौकरी चली जाएगी तो मेरे पैसों का क्या होगा. सर सर कुछ कीजिए ना प्लीज. अच्छा काम करो, तुम पत्थर उठा के सर की गाड़ी का शीशा तोड़ दो. जाओ. शीशा तोड़ दो? हाँ. अरे सर मेरी नौकरी चली जाएगी. सर मैं हूं ना यहाँ पे, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो. तुम शीशा तोड़ो और तुरंत ऊपर आके अपना गुनाह कबूल करो. सर जाओ. सर ख्याल रखिएगा सर. मैं हूं यहाँ पे. जाओ. जयचंद, मैंने तुम्हें एक सच्चा इंसान समझकर अपॉइंट किया और तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया. तोड़ दिया ना दिल मेरा. सुनी मेरे दिल के टूटने की आवाज सुनी? सर ये आवाज तो. शराब बंद रखो अपनी झूठी जबान. क्या हुआ सर? गेट आउट. ओके. तुम नहीं जयचंद, यू गेट आउट. रुको. आज तुमने झूठ बोला है, कल तुम्हारी बीवी और बच्चे झूठ बोलेंगे, फिर तुम्हारा पड़ोसी झूठ बोलेगा, फिर तुम्हारी सोसाइटी झूठ बोलेगी, फिर ये समाज झूठ बोलेगा, फिर पूरा देश झूठ बोलेगा. कैसा लगेगा झूठा हिंदुस्तान? सर मॉरिशस में? हाँ, झूठा मॉरिशस. झूठा मॉरिशस. गेट आउट. एक मिनट सर, आप एक इंसान की सजा 5 लोगों को क्यों दे रहे हो? 5? यहाँ तो सिर्फ मैं, तुम और ये है. ये भी नहीं, सिर्फ मैं और तुम है. दूसरे 3 कहाँ है? सर मैं जयचंद के 3 बच्चे, उसकी बीवी और उसकी बूढ़ी माँ की बात कर रहा हूँ. सर सोचिए, आप जयचंद को नौकरी से निकाल देंगे, उसका पूरा का पूरा परिवार सड़क पे आ जाएगा सर, भीख मांगने लगेगा और मजबूरन उन्हें झूठ बोलना पड़ेगा. और जब वो झूठ बोलने लगेंगे तो पूरा समाज झूठ बोलने लगेगा और फिर धीरे धीरे पूरा देश झूठ बोलेगा. कैसा लगेगा सर झूठा हिंदुस्तान? झूठा मॉरिशस. कैसा लगेगा सर झूठा मॉरिशस? और इस सब के पीछे जिम्मेदार होगा कौन? कौन? एक हिंदुस्तानी.
मैं? हाँ, क्योंकि आपकी वजह से तो ये सड़क पे आ जाएंगे। आशीष, क्या मुसीबत है यार, तुम्हें क्या करो, इसे सजा ना दो। नहीं सर, जयचंद को तो 100% सजा मिलनी चाहिए क्योंकि इसने झूठ बोला है। सजा तो मुझे भी मिलनी चाहिए। अच्छा, क्यों, तुम्हारी माँ भी आईसीयू में? नहीं सर, मैंने आपकी कार का शीशा तोड़ दिया है। ओ, कार का शीशा तोड़ दिया? रोल्स रॉयस का शीशा तोड़ दिया तूने? वाह वाह, क्या बात है सर, क्या बात है। क्या बात? नहीं सर, इसकी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसने बहादुरी दिखाई सर, इसने सच बोला, इसने अपना गुनाह कबूल किया। यस, है ना? सीखो जयचंद, कुछ सीखो। ठीक है सर, आइंदा मैं भी शीशे तोड़ूंगा। ये रोल्स रॉयस का जाकर दूसरा शीशा भी तोड़ देगा। अरे सच बोलना सीखो बेवकूफ, इससे पहले तुम्हें सजा मिलेगी। अब क्या सजा दें इसे, पिताजी से पूछते हैं। गुड आइडिया। फोन लगाओ। अरे हाँ, मेरे पिताजी से, सॉरी। क्या है कि जब भी ऐसी कोई विकट समस्या खड़ी हो जाती है वो बहुत ही अच्छा हल निकालते हैं। नमस्ते पिताजी, अपूर्व बोल रहा हूँ। जी बोलता हूँ मैं, आपको प्रणाम। अरे मेरी तरफ से भी उनको। अरे काजल, झूठा सच्चा। अच्छा सर, पिताजी ने हल बताया है। यहाँ पर आओ, उसके बाजू में मत खड़े रहो। क्या बताया? जी, पिताजी का ये कहना है कि जयचंद की 1 महीने की तनख्वाह काट कर आप वो ड्राइवर को दे दो। उसे क्या हो? उससे जयचंद को उसके झूठ की सजा मिलेगी और ड्राइवर को उसके सच्चाई का इनाम। वाह वाह, एक की सजा से दूसरे को इनाम। वाह 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 वाह, तुम्हारे पिताजी सिर्फ ज्योतिषी नहीं है, तुम्हारे पिताजी महान है, तुम्हारे पिताजी ज्ञान के सागर है, तुम्हारे पिताजी फोन है। तुम्हारे पिताजी फोन है? नहीं, आपका फोन बज रहा है सर। नहीं, हाँ फोन कहाँ गया? कौन है? हेलो, हाँ जी। थैंक्स अपूर्व जी, आपने बचा लिया। थैंक्स को मारो गोली। तुम सर को जानते नहीं, क्यों झूठ बोलते हो तुम? हाँ, सॉरी अपूर्व जी। आउट। थैंक यू सर, वेलकम। क्या 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 बात कर रहे हो? कब, कैसे? क्या हुआ सर? मेरी भतीजी आरती। शट अप, व्हाट डू यू मीन? नहीं है, लॉक है, ताला लगा दो रेस्टोरेंट को। इट्स एन ओपन होटल, नॉट लॉक। तो लॉक लगा दो। नॉट लॉक। तो लॉक लगा दो। हेलो आरती, क्या हुआ? तुम झगड़ा क्यों कर रही हो? मैं झगड़ा कर रही हूँ? ओके भाई, तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो? उसे क्या पूछो, मैं बताती हूँ। ओके। मैंने एक डिश ऑर्डर की, कहता है कि नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं है? वो क्या बताएगा, मैं बता रही हूँ ना तुम्हें। कहता है कि सीजनल है, अभी नहीं मिलेगी। मतलब तुम सवाल भी ऐसे पूछ रही हो जिनके जवाब तुम्हें ऑलरेडी पता है। तो क्यों झगड़ा कर रही हो, क्यों गुस्सा हो रही मैं गुस्सा हो रही हूँ। अच्छा बाय द वे, हेलो, वो क्या हुआ? तुम सेल गई थी, तुम कुछ ड्रेसेस खरीदने वाली थी, कुछ हुआ कि नहीं, कुछ मिला? बहुत सारी शॉपिंग की। अच्छा, तुम्हारे लिए, अंकल के लिए, मेरे लिए भी। फैंटास्टिक। तो बहुत सारी शॉपिंग की। तुम्हें वो ब्लू वाली ड्रेस मिली कि नहीं? मिल गई, येलो भी मिल गई। गाड़ी में लेके आऊँ? नहीं, हम बाद में देख लेंगे, पहले खाना तो खा ले। I'll order for your favorite food, okay? पहले उसको डांटो। इसको डांटू? चला रहे मेरे साथ? डांटो उसे। मैं डांटता हूँ, देख अभी इसकी वाट लगाता हूँ मैं। जेंटलमैन, मानक रिसेशन ने पूरी दुनिया को घेर रखा है और सारी कंपनीज अफेक्टेड है, बट कम व्हाट में, आवर कंपनी शुड ऑलवेज बी इन द मार्केट। Excuse me, sorry gentlemen. The situation is under control. आरती को मैंने मना लिया है। Good, very good. I was confident that you would be able to do it. Thank you sir, thank you. I'm very happy. Gentlemen, आज मैं बहुत खुश हूँ. I am very, very happy. Sir, I mean, आरती का गुस्सा वो तो रोजमर्रा की बात है। अगर वो सारे किस्से आप इन्हें सुनाने बैठेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। अरे नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ और ही बोल रहा हूँ। ओह सॉरी। मैं आज इसलिए खुश हूँ क्योंकि फाइनली एट लास्ट आई हैव फाउंड अ सूटेबल बॉय फॉर माय नीस। मैंने अपनी भतीजी के लिए एक अच्छा सा लड़का चुन लिया है। मैं हमेशा सोचता था कि अपनी भतीजी के लिए एक ऐसा लड़का चूज करूं जिसकी दाढ़ी हो, मूछें हो, बियर्ड, यू नो। बट द होल आइडिया सीम टू बी वेरी वियर्ड, क्योंकि क्लीन शेवन फेस में कुछ
बात ही अलग है ना अपूर्वा? जी बिल्कुल सर। यस। लेकिन ये क्लीन शेवन फेस और ये दाढ़ी मूछ ये सब बाहर के दिखावे होते हैं। असली इंसान तो वो होता है जो फिजिकली फिट होता है, हा? लेकिन फिर सोचा कि ये रैम्बो जैसे लोग जो हैं उनकी अकल घुटनों में होती है। सही इंसान तो वो होता है जिसका नेचर स्वीट हो, ह्यूमन हो, नॉर्मल हो। So nice of you, sir. पर मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। Don't count on me. डफर, मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ, अब नॉर्मल लोगों की नहीं। शादी के लिए ये सारी बातें बहुत ही छोटी है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक संस्कारी फैमिली, एक भरा पूरा परिवार जैसे कि तुम्हारा। क्या? सभ्यता जैसे तुम्हारे परिवार में है। थैंक यू सर। ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग जैसे कि तुम हो। मैं क्या बोलूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है सर। मत बोलो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। जी। तुम्हारे जैसा लड़का मुझे कहाँ मिलेगा, ये मैं सोच ही रहा था कि मुझे मिल गया। करण बाबूलाल नानावटी। ये कौन है? ये वही तो लड़का है जो मैंने आरती के लिए पसंद किया है। लेकिन आई अंडरस्टैंड अपूर्व, मैं जानता हूँ कि तुम्हें आरती की बहुत ही फिक्र होती है, लेकिन बिलीव मी, ही इज अ परफेक्ट मैच। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? उसके पूरे परिवार में आज तक किसी ने झूठ नहीं बोला। अपूर्व, अपूर्व, यहाँ हो तुम? मैं कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। क्यों? मुझे क्यों ढूंढ रही हो? जाओ तुम्हारे उस करण बाबू भाई नानावटी को ढूंढो, जाओ। मुझे तो अंकल ने ढूंढा है, पर मैं तो तुम्हें ढूंढ रही थी ना। सच? हाँ, और नहीं तो क्या। करण के बारे में बात करनी थी, तुम्हारे अलावा और किससे करती। बोलो, क्या सेवा करूं आपकी? इतना नाराज क्यों हो रहे हो? ओह, अब समझी, तुम्हें इस शादी से जलन हो रही है ना? मुझे और तुम्हारे उस करण से? क्यों? मैं क्यों चलूंगा उससे? कितना हैंडसम है। तुमने फोटो देखा? नहीं, कौन से पुलिस स्टेशन में? पुलिस? क्यों? तुम्हें गिराती हूँ। सुनो, मेरी दोस्त को चुरा रहा है वो, तो उसकी तस्वीर किसी न किसी पुलिस स्टेशन में जरूर होनी चाहिए ना। बहुत ही सैड जोक था। तुम्हारा लेवल देख के जोक मारना पड़ता है मैडम। ओके, चिल यार, चिल। ओके, तुम बहुत ग्रेट हो, तुम्हारा वो करण बहुत हैंडसम है, तुम्हारी जोड़ी करोड़ों में एक है, बस इससे ज्यादा और तारीफ नहीं हो सकती है। खुश? बहुत खुश। इनफैक्ट मैं तुमसे ज्यादा खुश हूँ। बेबी सिटिंग से छुटकारा मिल गया ना। बेबी सिटिंग? हाँ। अपूर्व, मेरी घड़ी नहीं मिल रही है। अपूर्व, शॉपिंग के लिए चलो ना। अपूर्व, लेट हो रहा है ना। अपूर्व, प्लीज मेरी घड़ी ढूंढ के दो। अपूर्व, मेरे कपड़े भी ओके, हेलो। अगर ये बेबी सिटिंग है ना, तो ये बेबी सिटिंग पूरी लाइफ चलेगी। मतलब कि मेरा घर बदल रहा है, हमारा रिश्ता नहीं। और हाँ, अभी तो आवाज देके बुलाती हूँ, शादी के बाद ना फोन करके बुलाऊंगी। आना पड़ेगा, ओके? इडियट, तुम्हारी जगह और कोई नहीं ले सकता, समझे? इनफैक्ट मैं भी तुमसे यही कहना चाहता था कि मेरे दिल में जो जगह है। अपूर्व, अंकल सिटिंग का टाइम हो गया। अपूर्व कमिंग। सर, बहुत ही महान ज्योतिषी हैं अपूर्व के पिताजी। पिछले 5 सालों में हमारी कंपनी ने जितने भी बड़े बिजनेस के काम किए हैं, उन्हीं के निकाले हुए मुहूर्त पे किए हैं। जी सर, आपने बुलाया? अरे हाँ बेटा, वो अपने पिताजी को फोन लगाओ। जी, कुछ काम था? वो आरती और करण की शादी का मुहूर्त निकालना है। जी, अभी फोन लगाता हूँ। वाह सर वाह, एक तो मेरा प्यार मुझसे छीन रहे हो और अब उससे दूर भेजने का मुहूर्त भी मुझे से निकलवा रहे हैं। मेरे बस में होता ना तो इस शादी का कोई मुहूर्त निकल ही नहीं देता। नमस्ते माँ। माताजी को मेरा प्रणाम कहिएगा। आपको प्रणाम कर रहे हैं। कितने उच्च विचार हैं और कितने उच्च आचार है तुम्हारी माँ के। वाह वाह वाह। अरे आचार से याद आया, उनके बनाए हुए आचार खत्म हो गए हैं
और मेरे विचार से उनके आचार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आचार हैं। सुना आपने? सर तारीफ कर रहे हैं आचार की, तुरंत भेज दीजिएगा। अच्छा पिताजी हैं? अच्छा संध्या कर रहे हैं। संध्या, उपवास, संस्कार, आय हाय, तुम्हारे पिताजी। खत्म हो गई संध्या, आ रहे। नमस्ते पिताजी, अपूर्व बोल रहा हूँ जी, आपको प्रणाम कह रहे हैं। मेरा भी उनको प्रणाम। अरे कहाँ गया? पिताजी क्या है कि आरती की शादी करा रहे हैं सर, तो कोई अच्छा सा मुहूर्त बता दीजिएगा। ये क्या 5 महीनों तक नहीं है मुहूर्त? नहीं ला मुझे तो मैं बात कर। अच्छा आने वाले 5 महीनों में एक से एक अच्छे मुहूर्त हैं। तो फिर उसमें से एक अच्छा मुहूर्त निकलवा। जी सुना आपने? ठीक है मैं बताता हूँ सर को। सर आने वाले 8 दिनों बाद जो पहला मंगलवार होगा वो शादी के लिए योग्य है। हाय हाय हाय, मंगल के दिन मंगल कार्य है। चलो अच्छा हुआ शादी का मुहूर्त निकल गया और कल सगाई है। अपूर्व शादी की तैयारियां शुरू करो। जी सर जी। आरती बेटा जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। बाबूलाल जी आपकी फैमिली को मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। आप नहीं मानेंगे लेकिन मुझे आप जैसे संस्कारी परिवार की ही खोज थी। ये सब भगवान की दया है धीरू भाई, संस्कार और कार दोनों दिए हैं ऊपर वाले ने। अच्छा और हमारा ये करण इतना शर्मीला है कि किसी लड़की की तरफ आंख उठा के देखता भी नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन भैया आज आंख उठाकर आरती को देखना, आज आपकी सगाई होने वाली है। मैं आता हूँ, एक्सक्यूज मी। जी जरूर। हाय आरती। अपूर्व क्या हुआ? कहाँ गायब हो गए थे तुम? पता नहीं तुम्हें आज सगाई की रस्म है। आरती पूरा ऑफिस का स्टाफ यहाँ पर है, तो वो काम किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा। पर मैं तुम्हारे बगैर कैसे जाऊंगी वहाँ? क्या कैसे जाऊंगी वहाँ? सगाई नाम की कोई फिल्म देखने नहीं जा रही हो तुम, जो अपने दोस्त के बगैर तुम नहीं देख सकती? कम ऑन आरती, तुम्हारी सगाई है, बी सीरियस। जी शराब, मैं चाहती हूँ कि हर रस्म में तुम मेरे साथ रहो। और मैं तो बोल दूंगी अंकल से, दहेज में मुझे सिर्फ अपूर्व चाहिए। और अगर तुम नहीं आए ना, तो मैं ना ये सगाई करूंगी और मैं शादी सबसे कह दूंगी, ये शादी नहीं हो सकती। ये शादी नहीं हो सकती। ये शादी नहीं, सगाई की रस्म है। हाँ ये सगाई की रस्म नहीं हो सकती। इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना गुस्सा हो गए? ये छोटी सी बात है? आपके बेटे करण की आंखें कमजोर है और उसके लिए वो कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनता है, और ये बात मुझे अब पता चलती है। हमने जब ये रिश्ता तय करने के लिए एक दूसरे का कांटेक्ट किया था, तब ये कॉन्टैक्ट लेंसेज की बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? ओफो धीरू भाई, इतनी छोटी सी बात। झूठ झूठ होता है, झूठ का कोई साइज नहीं होता, झूठ छोटा बड़ा लंबा चौड़ा नहीं होता। आज आपने झूठ बोला है, कल आपका परिवार झूठ बोलेगा, फिर आपकी सोसाइटी झूठ बोलेगी, फिर ये समाज झूठ बोलेगा, फिर ये देश झूठ बोलेगा। कैसा लगेगा झूठा हिंदुस्तान? आई मीन झूठा मॉरिशस। इतनी मामूली सी बात आपको बताना जरूरी नहीं समझा, और वैसे भी कांटेक्ट लेंस के नंबर ना के बराबर है। अगर करण अंधा होता और आपने मुझे बता दिया होता तो भी मैं शादी से इनकार नहीं करता, लेकिन आपने झूठ बोला, और झूठ झूठ होता है। अंकल अगर ऐसी ही बात है तो मैं लेंसेज पहनना छोड़ दूंगा, फिर भले ही मैं अंधा क्यों ना हो जाऊं। खामोश, लेंसेज पहनना छोड़ दूंगा। सर 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 आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? बाबूलाल नानावटी का परिवार है सर, बड़ा आदर्श परिवार है, जैसा आप चाहते थे। अपूर्व तुम बहुत भोले हो। जो परिवार झूठा होता है वो कभी खानदानी नहीं हो सकता, और ऐसे झूठे लोगों के साथ मैं अपनी भतीजी का रिश्ता नहीं कर सकता। सोच लीजिए धीरू भाई, एक छोटे से झूठ के लिए आप एक बड़ा खानदान और एक अच्छा लड़का दोनों को ठुकरा रहे हो। अगले 8 दिन के अंदर अगर आपसे बढ़िया खानदान, इससे सच्चा लड़का ढूंढकर मेरी भतीजी की शादी मैंने नहीं करवाई ना, तो मेरा नाम भी धीरू भाई झवेरी नहीं।
क्या हो गया इस संसार को? क्या तुम्हारे जैसा एक खानदानी लड़का मिलना इतना मुश्किल है? तुम्हारे परिवार जैसा आदर्श परिवार आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। क्या तुम्हारे पिताजी जैसे ज्ञानी और विद्वान समधी मेरे नसीब में नहीं है? क्या तुम्हारी माँ जैसी सुशील स्त्री और तुम्हारी बहन जैसी एक सीधी सादी लड़की मैं अपनी आरती के लिए ढूंढ नहीं सकता? ओफो अपूर्व, मैं भी कितना बड़ा मूर्ख हूँ। सॉरी सर, ऑफिस के काम में इतना बिजी रहता हूँ ना, कभी ध्यान नहीं गया। और ध्यान देना भी मत। मुझसे बड़ा ना समझ तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। अरे 24 घंटे तुम मेरे सामने रहते हो, फिर भी मैं आरती के लिए कहीं बाहर लड़का ढूंढ रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। क्यों, क्या कहती है आरती? ये अपूर्व तुम्हारे लिए योग्य वर है कि नहीं? अंकल, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। यही तो बात है बेटा, पति पत्नी का अच्छे दोस्त होना संसार में खुशियां लाता है। अपूर्व बताओ, तुम्हें आरती पसंद है या नहीं? आरती को तो मैंने जब से देखा है तब से प्यार करता हूँ सर। सर वो क्या है कि ऑफिस के काम में इतना बिजी रहता हूँ, ध्यान नहीं गया। वो सेम लाइन रिपीट मत करो। फेस द सिचुएशन, फेस मी। तुम्हें आरती से शादी करने में कोई एतराज तो नहीं? बोलिए कब करनी है शादी? मैं रेडी हूँ, एनी टाइम। क्या कर रहे हो? कहाँ आप, कहाँ मैं सर? कहाँ जा रहे हो? सुनो, अपने पिताजी को फोन लगाओ और तुम्हारी शादी का अच्छा मुहूर्त निकलवाओ। तुम्हारे भरे पूरे परिवार के सामने हम तुम दोनों की शादी करेंगे, वो भी इंडिया जाकर। जी सर। गुड। हेलो। हाँ, हेलो, अपूर्व बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बेटा बोलो। बेटे के यहाँ 12 बज गए हैं। पिताजी के यहाँ 3:30। बोल। ए सुन, कॉमेडी। यहाँ अंकल ने मेरी शादी आरती के साथ तय कर दी है। क्या? अरे क्या बात कर रहा है यार, तेरी तो निकल पड़ी। अबे यही तो तू चाहता था। हाँ हाँ, मैं यही चाहता था, लेकिन अंकल मेरी शादी मुंबई में करना चाहते हैं, मेरे पूरे परिवार की मौजूदगी में। सुन, वो भी 8 दिन के अंदर। अरे वाह, फिर तो कितना मजा आएगा। इंडिया में? इंडिया में? क्या? हाँ, और जब अंकल को पता चल जाएगा कि मेरा कोई परिवार नहीं है और पिछले 8 सालों से तुझे मेरा झूठा बाप बनाकर हम उन्हें उल्लू बना रहे हैं, तो पता है क्या होगा? क्या होगा? इतना बड़ा झूठ, मुझसे धोखा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं। तेरा